हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में एंड मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोड्स मोस्टली पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज़ अ होलो मेटालिक ट्यूब विद ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यानी कि आपकी जो ट्यूब है वो होलो है, अंदर से खाली है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर बार है लेकिन जो कि अंदर से खाली है, सिर्फ बार का क्रॉस सेक्शन है। अब अगर जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं हमारी वेवगाइड की, वो क्या कन्फाइन करती हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसके अंदर सेफली ट्रैवल करें, और वो क्या करते हैं, एक तरीके से गाइड करने का काम करती हैं कि हमारी जो वेव्स हैं वो उस रेक्टेंगुलर बार से, उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से ईजिली क्रॉस कर पाएँ। रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? इसकी लेंथ एंड ब्रेथ, ऑब्वियसली उसी के लिए सारी चीज़ें होंगी। सो लेंथ बेसिकली हम लेते हैं ए एंड ब्रेथ जो लेते हैं वो लेते हैं बी। सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड को अगर करेक्टराइज करना है तो हम किससे कर सकते हैं? उसकी डायमेंशन से, कि कितनी उसकी लेंथ एंड कितनी उसकी ब्रेथ है, क्योंकि ये लेंथ एंड ब्रेथ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी तक की वेव को वो आपका ट्रांसमिट करेगा। अब अगर बेसिक यूज़ की बात की जाए, कंपोनेंट कई सारी जगह यूज़ होते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के, जैसे कि आइसोलेटर्स के अंदर या फिर डिटेक्टर्स के अंदर, जो कि डिटेक्शन के लिए काम आते हैं, हमारे अटेन्यूएटर्स के अंदर, कपलर्स के अंदर, मोस्टली हर जगह यूज़ होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जहाँ भी आपको क्या करना होता है, वेव को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन करना होता है। उसकी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हमारा वेवगाइड ट्रांसमिट कर सकता है, वो है हमारी 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 22 गीगाहर्ट्ज़ तक। यानी कि इस लिमिट के अंदर, इस फ्रीक्वेंसी रेंज की जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, उनको हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या कर सकता है? ईजिली ट्रांसमिट करा सकता है। सो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब मोड्स का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वेवगाइड्स होते क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन केस वो क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। अब मोड्स की बात की जाए तो मोड्स क्या होते हैं? हमारे दो तरीके के मोड हमने पता किया था कि वेवगाइड के अंदर सिर्फ हमारा TM एंड TE मोड सपोर्ट किया जाता है, एंड रेक्टेंगुलर वेवगाइड भी, क्योंकि वेवगाइड का पार्ट है तो इसके अंदर भी सिर्फ ये दो मोड ही सपोर्ट किए जाते हैं। TEM मोड सपोर्ट नहीं किया जाता वेवगाइड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप ऐसी कोई पर्टिकुलर यूनिक वोल्टेज नहीं डिफाइन कर पा रहे हो जो आपकी एक कंडक्टर को यूज़ करके सपोर्ट करे। यानी कि TEM मोड के लिए आपको क्या करना होता है, एक कंडक्टर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 2 कंडक्टर चाहिए, क्योंकि जो TE मोड है यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होगा, एक कंडक्टर उसका काम करेगा। TEM में मैग्नेटिक फील्ड का रोल होगा, एक कंडक्टर उसका काम करेगा। लेकिन TEM मोड में दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 कंडक्टर चाहिए। सो एक कंडक्टर से आपका काम नहीं चलेगा। एंड वेवगाइड के अंदर हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, एक होलो कंडक्टर, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, वो फिर उसके टाइप्स में आ जाता है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर सिर्फ TM एंड TE मोड सपोर्ट किया जाता है, TEM मोड सपोर्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। फिर इन मोड्स के लिए कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस वाइज, फॉर ईच वेवगाइड मोड देयर इज़ डेफिनिट लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिससे लोअर फ्रीक्वेंसी को आपका वेवगाइड सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे नीचे की अगर आप कोई भी सिग्नल लेके आते हो, कोई भी वेव लेके आते हो, तो आपके सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो प्रोपेगेट नहीं कराएगा उसको। और जो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स हैं वेवगाइड के अंदर, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ। यानी कि हमने बात की थी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से लेके 220 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो आपके मोड्स के नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं। कैसे नंबर इंक्रीज़ होगी वो अभी हम देखेंगे, लेकिन वो रोल किसका है, फ्रीक्वेंसी का। ओके, फिर एक आता है डोमिनेंट मोड। अब डोमिनेंट मोड क्या है, एक ऐसा पॉसिबल मोड होता है, सिर्फ एक ही होता है, कैसा,
जो कि लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है जो कि ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब कि हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो वो फ्रिक्वेंसी होगी कि जिससे नीचे की कोई भी फ्रिक्वेंसी आपकी ट्रांसमिट नहीं होगी। लेकिन डोमिनेंट मोड कौन सा होगा, वो छोटी फ्रिक्वेंसी जिसको आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या करा सकता है, ट्रांसमिट करा सकता है। चलिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये मोड्स एक्चुअली कैसे होते हैं हमारे वेवगाइड के अंदर। सबसे पहले तो हमारी जो वेव है वो 3 डायरेक्शन में मूव करेगी, एक्स वाई जेड। एक्स के अलोंग तो आपकी क्या है, डायरेक्शन है, ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वाई की अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, एंड जेड डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर हम बात करें टीई मोड की, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, तो उसके अंदर किसकी बात होगी, इलेक्ट्रिक वेक्टर की। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर की एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से मूव करे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या हो, ऐसे अपवर्ड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो मोड्स होंगे, जो नंबर काउंट होंगे, वो मान लेते हैं कि n काउंट करता है, और हमारी जो x डायरेक्शन है इसके अलोंग कौन काउंट करता है, m, ठीक है। और अगर अब उसकी डायरेक्शन x डायरेक्शन में कितनी हो, x डायरेक्शन में भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिक है भाई, इसी डायरेक्शन में है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, तो m की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो अब अगर इस पर्टिकुलर मोड की बात की जाए तो ये है TE मोड 1-1। वैसे कई जगह पे इस डायरेक्शन में आपकी जो n को काउंट किया जाता है, यहाँ पे m, ये सिर्फ नोटेशन आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर दूसरे मोड की बात की जाए कि मान लेते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएं कि 2 वेक्टर तो आपके डायरेक्शन सेम में गए, लेकिन 2 क्या गए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इस टाइम पे हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर की एक डायरेक्शन तो ये होगी, इस वाली, एंड एक डायरेक्शन इन दोनों वाली। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2, कि इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है, 2। एंड अगर इस डायरेक्शन में आपकी सेम एज इट इज़ वही हो, तो अब m की वैल्यू कितनी है, 1। तो TE मोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब अगर मान लेते हैं कन्विंसिंगली, मोस्टली बुक्स में इसको n लिया जाता है, तो हम इसको n ले लेते हैं ताकि फिर कन्फ्यूज़न ना हो, एंड इसको क्या लेते हैं, m, ठीक है। तो अब ये भी हमारा कितना हो गया, n = 1 हो गया, एंड m = क्या हो गया, 2। हमारा जो मोड है इसको हम क्या लिखेंगे, जो मोड लिखा जाता है TE, वो MN लिखा जाता है। तो m कितना है, 2, एंड n कितना है, 1। ये क्या हो गया, TE21 मोड। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं हमारे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। और अगर हमें शो करना हो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, तो वो कैसे शो करें, वो हम शो करते हैं एक डॉट से, ठीक है, ये डॉट है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम हॉरिजॉन्टली लाइन को ट्रेस कर सकते हैं एंड एक वर्टिकली, तो ये तो क्या हो गया, TM11 मोड, क्योंकि हमारे यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 होगी एंड m की वैल्यू भी 1 होगी। या फिर हमारा कुछ इस तरीके की डायरेक्शन हमें मिली कि आप क्या कर सकते हो, आप वर्टिकली तो 2 लाइन ट्रेस कर सकते हो वहाँ से, एंड हॉरिजॉन्टली में भी आप 3 लाइन ट्रेस कर पाओ। तो उस टाइम पे हमारे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, एंड m की वैल्यू 2। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड 2-3। अब होता क्या है कि ट्रांसफर जो मैग्नेटिक मोड है उसके अंदर आपका TM10 एंड TM01 ये दोनों मोड नहीं होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि
मैग्नेटिक के अंदर मोस्टली आपकी 2 डायरेक्शन तो आपको चाहिए ही होती हैं। सो आपका जो मिनिमम है वो आपको मिलता है TM11, यानी कि जो डोमिनेंट मोड है वो कितना होता है मैग्नेटिक के अंदर, TM11। और ये दोनों आपके पॉसिबल नहीं होते। इवन सेकेंड मोड कहा जाता है इनको। और एक और होता है हमारा, वो होता है डीजेनरेटिव मोड। डीजेनरेटिव मोड के अंदर क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मोड्स की क्या हो जाती है, मतलब क्या होंगे, ए बी के इक्वल हो गया, यानी कि आपकी लेंथ एंड आपकी ब्रेथ क्या होगी, सेम। एंड आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स मोड की कुछ इस तरीके से हो, E3-4 मोड की वो किसके इक्वल हो, ट्रांसवर्स फ्रीक्वेंसी TE43 मोड की, यानी कि M एंड N की वैल्यू क्या है, कंसेक्यूटिव हो। सो इस टाइम पे इसकी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाती है जब आपका A = B हो जाता है। सो ये होता है हमारा डीजेनरेटिव मोड। सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर सिर्फ 2 ही मोड सपोर्टेड है, TE एंड TM। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिससे लोअर फ्रीक्वेंसी को आपकी वेव प्रोपेगेट नहीं करा सकती। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपकी वेवगाइड के क्या हो जाते हैं ना, मोड्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी जिसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड ट्रांसमिट करा सकता है वो आपके किसके अंदर आते हैं, डोमिनेंट मोड। एंड डायरेक्शन वाइज हमने बात की कि कैसे हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होता है, कैसे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड होता है। फिर इवन सेकेंड मोड की ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के अंदर TM10 एंड TM01 मोड सपोर्टेड नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड एक होता है डीजेनरेटिव मोड, उसके अंदर क्या होता है, आपका A = B हो जाता है एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाती है दोनों मोड्स की, जो कि है TE3-4 मोड एंड TE43 मोड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड मोड।